तो चलिए एक और विवाद की बात करते हैं। 35 गांवों को वसई विरार महानगर पालिका में शामिल करने को लेकर फिर विवाद हो गया है। इन गांवों को महानगर पालिका में शामिल करने के विरोध में जन आंदोलन समिति, स्वाभिमान वसईकर संगठन और गांव वालों ने लॉन्ग मार्च किया। तो 25 मार्च 2010 को विधानसभा में वसई विरार महानगर पालिका से 35 गांवों को निकालने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन इस निर्णय पर अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि सरकार ने अगर इस पर जल्द ही फैसला नहीं लिया तो वे विधानसभा तक चलकर जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने 35 गांवों के बारे में जो अधिसूचना निकालने के बाद भी उन्हें महानगर पालिका से नहीं निकाला गया है, ऐसा आरोप है विवेक पंडित जो शिवसेना के यहाँ के विधायक है और यहाँ के जनप्रतिनिधि है, और उनसे बात करते जानने की कोशिश करते आज जो मोर्चा निकालने वाले हैं उसके बारे में। सर, किस तरह का मोर्चा है और क्या वजह आपने आज मोर्चा निकालने की? वसई की जनता की जो मांग रही है गए 2 साल से कि यहाँ पे जो महापालिका लादी गई है, सौंपी गई है जबरदस्ती से, ग्राम सभा के जो प्रस्ताव थे उसको दूर रखते हुए, ग्राम सभा का अवमान करते हुए विधानसभा में ये साबित किया लोगों ने कि सार्वमत ये गांव के बाजू में है, महापालिका के विरोध में है। महापालिका के चुनाव में भी ये साबित हुआ। विधानसभा में मैंने ये मुद्दा दिसंबर 2009 से उठाया। 25 मार्च 2010 को यहाँ पर आंदोलन होने के बाद विधानसभा में सरकार के द्वारा ये कहा गया कि 35 गांवों को निकालने का निर्णय यह शासन ने लिया है। इसके बावजूद जुलाई में और दिसंबर में भी इसको फिर से सरकार ने दोहराया कि हाँ, ये बात सही है कि 35 गांवों को निकालने का निर्णय लिया है। यदि आपने निर्णय लिया है तो उसका अमल क्यों नहीं करते? लेकिन क्या वजह है कि आश्वासन मिलने के बावजूद भी, अधिसूचना निकलने के बाद भी निर्णय नहीं हो सका है? इसका कारण तो बहुत ही स्पष्ट है कि महापालिका में गांव जिनको चाहिए वो यहाँ के भूमाफिया है, यहाँ के जो भ्रष्ट नेता है वो है। यहाँ पे आज तक अंडरवर्ल्ड का एक साम्राज्य था, वो इसके पीछे है, और लोगों ने इसके बावजूद दहशतवाद को ठुकराते हुए अपने लोकतंत्र पे विश्वास जताया। अब उसको यदि ये सरकार मान नहीं रही है तो आज भी माफिया का प्रेशर सरकार के ऊपर है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आपको लगता है कि काफी दबाव जो हो रहा है बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से हितेंद्र ठाकुर की वजह से, उस वजह से हो रहा है क्या? आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा सकते हैं? मैंने जो अभी बात बताई वो साफ साफ वही है, क्योंकि यहाँ जिनको ये गांव चाहिए, जो जमीनें शहर की विकसित हो चुकी है, अब गांव के जमीनों के ऊपर उनकी नजर है, तो उनको जो विकास चाहिए उस विकास का उनका जो उनकी व्याख्या है, अपनी परिभाषा है, वो इमारती की है, मंजिलों की है। हमारी विकास की परिभाषा लोगों के विकास की है, यहाँ के पर्यावरण के बचाव की है, और इसीलिए यहाँ के जो भूमाफिया है उनका इसके पीछे बहुत बड़ा प्रेशर है, और जनता उस प्रेशर को नहीं सहेगी। यदि सरकार नहीं मानेगी तो जनता हर तरह से संघर्ष के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये विवेक पंडित थे जो कह रहे थे, सीधा आरोप लगा रहे थे कि भू माफिया के दबाव की वजह से सरकार उन 35 गांवों को अधिसूचना होने के बावजूद भी बाहर नहीं निकाल रही है, और अगर जनता रास्ते पर आ गई तो सरकार को ये जो है फैसला लेना ही पड़ेगा। जनता जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में भेजती है इस मकसद से कि जनप्रतिनिधि वहां उनसे जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। लेकिन ये जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को लेकर कितने फिक्रमंद है, ये अब पता लग चुका है। जी हाँ, इसका खुलासा हुआ है आरटीआई की एक